अस्सलाम वालेकुम जी। आपको ये देखना है कि जो लोग ये कहते हैं कि मज़हब इस्लाम ने इंसान को कुछ नहीं दिया माज़अल्लाह, या किसी भी मज़हब ने इंसान को आज तक कुछ नहीं दिया, मज़हब ने फ़साद किए हैं, कत्ल व गारत कराए हैं और ज़मीन पर फ़साद मचाए हैं माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। ये मुल्हदीन और लिबरल्स का ये कहना है। मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि शराब जो है, सिगरेट जो है, एनर्जी ड्रिंक्स जो हैं, ये जितने भी वेप हैं, ये किस मजहब ने, किस खुदा ने ये तलीमात दी ताकि ये लोग बेचें? जो लोग ये बेच रहे हैं, आपसे अगर मैं पूछूं या आप मुझसे पूछें तो हमारा अमूमी जवाब ये होगा कि ये क्रिश्चियंस ऐसा कर रहे हैं। अगर ये क्रिश्चियंस ऐसा कर रहे हैं तो क्रिश्चियन एक मजहब है जो जीसस अलैहिस्सलाम का पैरोकार है। क्या जीसस ने उनको उनको बाइबल में इसका हुक्म दिया है कि आप शराब बेचें, आप सिगरेट का धंधा करें, आप वेप बेचें ताकि नौजवान बच्चे 5वीं 7वीं 8वीं के वेप पिए स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में? क्या जीसस ने ये कहा है? मूसेस ने ये कहा है? ऐसा तो नहीं, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि उन्होंने कहा हो। लेकिन जो लोग ये धंधा करते हैं वो कहते हैं कि हम क्रिश्चियंस हैं या जूस हैं या मुस्लिम हैं माज़अल्लाह। अभी देखें 2025 की रिपोर्ट है, वो कहते हैं 1.9 बिलियंस का टोबैको जो है, सिगरेट जो है, वो पाकिस्तान में 2025 में सेल होगा। 1876 में जेम्स एल्बर्ट बॉन्सेक एक ने मौजूदा सिगरेट को इजाद किया था और कहते हैं कि दुनिया में 1 अरब 30 करोड़ लोग जो हैं वो टोबैको यूज करते हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि 80% 80% टोबैको और सिगरेट प्रोडक्ट्स वो लोग यूज करते हैं, वो कंट्रीज यूज करती हैं जिनकी लो या मिडिल इनकम है, यानी गरीब लोगों को सिगरेटों के धंधों पर इन लोगों ने लगाया हुआ है जो मजहब के मुखालिफ है। उसके बाद कहते हैं कि 2 मिलियन टन टोबैको जो है वो हर साल दुनिया में वर्ल्ड वाइड टोबैको कंजम्पशन है 2 मिलियन टन, यानी 20 लाख टन। एक टन में 1020 या 40 kg होता है, उसको 20 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे, ये अरबों में जाएगा। शराब जो है वो 1624 बिलियन डॉलर की 2021 में सेल हुई थी और कहते हैं कि 2031 तक ये 2036.6 बिलियन डॉलर तक जाएगी। कि धंधा करने वालों का कोई मजहब नहीं होता और धंधा तब तक नहीं चल सकता जब तक मजहब की तलीमात इंसान के आड़े में आती हैं, मजहब उन्हें समझाता है, उन्हें रोकता है। जब मजहब इंसान को रोकेगा तो गंदे धंधों वालों का धंधा नहीं चलेगा। इसलिए उन्हें उनकी यह मजबूरी है कैंपेन्स करना ताकि मजहब से लोगों को मुतनफर करें। कुछ मौलवियों को, कुछ टीचिंग्स जो लोग करते हैं, उनको सामने रखकर किसी भी मजहब को बदनाम किया जाए और मजहब की तमाम टीचिंग उसकी आड़ लेके नौजवान नस्ल को यह बताया जाए कि मजहब आपको कुछ नहीं दे रहा, मजहब एक अफ्यून है, एक ऐसे, ये सब कुछ है, मौजूद है। आप पढ़ने जाके कहते हैं मजहब एक अफ्यून है जो इंसान को नशा देता है। मजहब अफ्यून नहीं, अफ्यून आप बेच रहे हैं, सिगरेट का धंधा आप कर रहे हैं। नौजवानों को शराब, सिगरेट, किसी मजहब, किसी खुदा ने नहीं कहा, ये आप लोग बेच रहे हैं। जब आपके खिलाफ आवाज उठती है तो आप वो आवाजें बंद करा देते हैं। हकीकत यह है कि आपका ना कोई खुदा है और ना आप किसी किताब को मानते हैं, आपका धंधा ही आपका खुदा है। हम इन लोगों से लड़ नहीं सकते, लेकिन आप अपनी यूथ को ये तो बता सकते हैं कि आपका रब आपका दुश्मन नहीं, आपके रसूल माज़अल्लाह आपके दुश्मन नहीं। आपके दुश्मन वो हैं जो आपको सुबह खाली पेट स्ट्रिंग पिलाते हैं। आपके दुश्मन वो हैं जो आपको 5वीं 8वीं 10वीं 12वीं क्लास की लड़कियों और लड़कों को वेप पिलाते हैं। वो अपनी पॉकेट में वेप लेके जाते हैं, ना माँ को पता ना बाप को पता, जिसका ना कोई चिंगारी उठेगी और ना किसी को पता चलेगा। जब बच्ची या बच्चे का किडनी, उसका जिगर, लीवर फेल होगा, हार्ट अटैक होगा, फिर पेरेंट्स बोलेंगे इतनी कम एज में ये कैसे पॉसिबल हुआ। या किसी को कैंसर डायग्नोज होगा तो ये कहेंगे कैंसर माशरे में बढ़ गया।